शिव को निमंत्रण कले दिन कैलाश में भगवान भोलेनाथ बसुछंती आकाश मार्ग रे विमान जाऊ अछि एही दृश्य देखि सती जने सखी को बजारिले आज कोन यात्रा हेउछि सखी जन को कहले आपन को जाना नहीं सत्य कहले नहीं ताले ए जो आकाश मार्ग रे विमान जाऊ छै ने कुआडे तो सखी जन को कहला सती ठाकुर ने एटा आपनकर घरे गोटे यज्ञ होय तो सती कहले आमर घरे यज्ञ होसी मु जानिले ना तो सती जते बेले निजर मातुलालय गृह रे यज्ञ होबार कथा सुनिले आउ पाद तळे पडिला एकटे बहुत शिक्षा कथा अछि कौनसी बहु मातुलालय माने माघरे जदि किछि कार्यक्रम अछि से माने एब्सेंट करनती नहीं निश्चय और जीवार भी कारण अछि विवाह कला परे कर्मानुसार कि क्यों गाँव रे तार कर्मभूमि अछि कहा जाय परिबो नहीं किंतु जानी यात्रा उत्सव समय रे समस्त को गोटे साक्षात परिवार सुयोग मिले सेति पई विवाहित कन्या माने मातुलालयर प्रत्येक कार्यक्रम रे उपस्थित तो सती आज्ञा मानिले से केवल आज्ञा मागिले नहीं अनुरोध कले बोले ना आम घरे गोटे यज्ञ होछि आपण प्रस्तुत होंतु जीवा तो भगवान भोलेनाथ कहले सती तुम घरे यज्ञ होछि काई तो हमको निमंत्रण आसी माने ससुर घर ज्वाई को निमंत्रण आसी तो भोलेनाथ कहले बिना निमंत्रण रे मु जाई पारिबी तो सती ठाकुराणी कहले आपण जानिछंती कि नहीं प्रभु केतेक गृह को बिना निमंत्रण रे गले भी कोनसी प्रकार असम्मानित होबा को पड़े नहीं और से गृह माने जानो पिता भरता गुरु सदने जोगाई जीवा होने जोगाई जीवा पिता भरता गुरु सदने जोगाई जीवा जोगाई जीवा जोगाई जीवा पुत्र जदि बाप घर को जाउसी बापा केबे पुओ को निमंत्रण करे नहीं कहीं की देखो बापार घरटा पुओर निजर घर की नहीं और निज घर को की निमंत्रण दो आपनकर घर का आपण जते बेले चाहे जाई परिबे द्वितीय कथा है भरता भरता माने स्वामी स्त्री जदि स्वामी घर को जाउसी माने कार घर को जाउसी विवाह होला पर स्त्री रो प्रकृत घर मां घर ना स्वामी घर ये स्वामी घर ही निजर घर अच्छा निज घर को यदि के जीव ताको निमंत्रण के दो माने अवरण रे गले को असुविधा तृतीय कथा होछि गुरुद्वार गुरुंकर आश्रम को जीवा पई कोनसी प्रकार निमंत्रण रा आवश्यकता नहीं आ गोटे गुढ़ कथा जानंतु चतुर्थ द्वार होछि भगवानंकर द्वार एई द्वार को बिना निमंत्रण रे आसिले भी कोनसी प्रकार असम्मानित होबा पड़े नहीं बरं हम खुशी रे जीवा एनो हे भगवान जे तो आम घरे यज्ञ होछि आपण काई मना करू तो भगवान भोलेनाथ कहउछंती आपण जहा कहउछंती ठीक कहउछंती तो गोटे कथा कह सती ठाकुराणी दक्ष प्रजापति तुमर कोन लागना पिता ताले मोर कोन लागिले सती
मान्य कौन लगे दक्ष प्रजापति शिवम ससुर तो भोलेनाथ कहले ससुर घर को जुआई केबे बिना निमंत्रण रे जीवे नहीं गोटे कथा शिखंत भागवत किंतु कली जुगरे एटा नुहे महाराज कली जुगरे जुआई मानन को निजर बाप घर भलो लागु नाही ससुर घर जति के भलो लागु अरे यार प्रमाण रामायण रे जिते बेले सीतारामंकर विवाह पूर्ण होला प्रस्तुत हेलो अयोध्या जीवा तो जनकपुर रे समस्त चर्चा कले आओ राघवेंद्र सरकार अयोध्या माने जनकपुर रे रहिबे और काली जो देखिला ना जुगल मूर्ति सीतारामंकर जो कमनीय मूर्ति हम दर्शन करे आज जिते बेले माने अयोध्या चली जिवे आज ठारू आ केबे ए सुंदर रूप देखिबार सुयोग मिलिबो नाही तो जने सखी कहला काई चिंता करू विवाहेले पूरे आसु जीवे बारंबार विवाह लगे जय मानन को ससुर घर बहुत भल लगे तो जने सखी बहुत सुंदर कथा विवाहेले पूरे आसु जीवे बारंबार कहा ये ससुर घर राम जय राम विवाह परिचिंती माने श्रीराम ससुर घर को न आसिकरी रही पारिबे ना और जेते बेले ससुर घर को आसी हम टिके दर्शन करिवार सुयोग पाइबा किंतु भोलेनाथंकर विचार लगा कहले देखो सखी जेहेतु दक्ष प्रजापति यज्ञ करूछंती मते डाकी नाहंती बिना निमंत्रण रे मु केबे जीवी ना निमंत्रण रे गोटे परंपरा अछि महाराज बंधुर आगमन देखी वक्र बदने बोले आखी वक्र बदने बोले आखी वक्र बदने बोले आखी बंधु हे जानो तुई कापुरे जीवन जोगाई कापुरे बंधु को देखिला मात्र के जो माने मुह मोड़ी दियंती माने वक्र बदने बुझे आखि माने टेढ़ा आखि करी करी जो माने न देखिला बड़ी अभिनय करनती एई प्रकार बंधु घर को केबे जीवा पई आग्रह करिवे नहीं तो हे सती कार घर को जीवार कथा जानिछ बंधुरो आगमन देखी उठियो आसन पेखी भावे आसिब किछि दूर चरणे करी नमस्कार चतुर्थ स्कंद भागवत बहुत सुंदर शिक्षा एक सूचना महाराज जो भक्त माने टिके रास्ता ऊपर मोटरसाइकिल रखिसंती टिके साइड करी तो पानी टैंकर आसुची आप माने हरि कथा रे पण लाभ नै जो मानकर मोटरसाइकिल रास्ता कले रे अछि आप माने टिके साइड करी दे बोल तुम से जय श्री राम बंधुर आगमन देखी उठिबो आसन देखी उठिबो आसन देखी उठिबो आसन देखी
চরণে করি নমস্কার চরণে করি নমস্কার চরণে করি নমস্কার চরণে করি নমস্কার চরণে করি নমস্কার। তো বন্ধু দুই প্রকার মহারাজ বেড়ে বেড়ে কিছু বন্ধু অଛନ୍ତି বন্ধু সহিত সাক্ষାତରେ କାଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହା ବିଚାର କରି ବକ୍ର ନୟନରେ ଚାହିଁ ପଳେଇଯାଏ ତ ଭୋଲେନାଥ ଅନେକ ନୀତି କଥା କହିକରି ବାରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ ସତୀ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ପରିଶେଷରେ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ସତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସତୀ କାଳୀରେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ବି ଲୋକ ସତୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଝିଅମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝିବାର କଥା ଆଗରୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସତୀଙ୍କର ଘରୁ ଯଦି କେହି ଆସିବେ କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସତୀ ପହଞ୍ଚିଲେ କେହି ଜଣେ ବି ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତ ସତୀଙ୍କର ମାତା ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମନା କରିବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସତୀଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସିନା କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଜ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଏ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କାରଣ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଜାତି ଅପମାନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁ ଲୋକମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ ତ ନିଜ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନଟା ସତୀଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଲା କଣ ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶିବଙ୍କର ଆସନ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପତିଙ୍କର ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଦେଖିଲେ କିଏ ସତୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀର ପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ କଣ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ଧର୍ମ କଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ସହନ କରିପାରେ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ସହନ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ପତି ନିନ୍ଦା ସେ ସହିପାରେ ତେଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତୀ ନାରୀ ହେଇଥିବ ଆଉ ନିଜର ପତିଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ କରୁଛି ଯଦି ପାରିବ ତାର ଜିହ୍ବାକୁ କାଟିଦେବ ଯଦି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପତି ନିନ୍ଦା କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆଜି କଣ ଦେଖିବେ ପତିଙ୍କର ପ୍ରତି ଅପମାନ ତ ସତୀ କଣ କଲେ ସେହି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଆହୁତି ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହିମା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋତେ ବାରବାର ମନା ଯାଅ ନାହିଁ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ଅବହେଳା କଲି ବୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲି ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ନିଜର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଢାର ପ୍ରତି ଅନାଦର ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପତିଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହିଁ ଚଳିବେ ଏହି ଭାଗବତୀ ଶିକ୍ଷା କୌଣସି ପତି ମାନେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ପତିଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ଅବମାନନା କରେ ତାର ପରିଣାମ ସତୀଙ୍କର ଭଳିଆ ସତୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସହିତ ଅନେକ ବିବାହ ହେଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଲା ଆଉ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ରଖିବାର ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ବି ବିଧ୍ୱଂସ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା
तेणु हे सज्जन बंधु जेकोसी सत्कर्म करंतु जेकोसी यज्ञ करंतु आपण प्रथम निश्चय वैष्णव चूड़ापणी भगवान शिव को ही वर्ण करेंगे। जो यज्ञ शिवंकर उपस्थिति नहीं से यज्ञ केबे सफल हेबो बिना संतर उपस्थिति रे जीव को धर्म सत्कर्म करिवार सुयोग मिले नहीं। यही होची दक्ष यज्ञर कथा। तो द्वितीय प्रकरण को आसंत संक्षेप सुनिबा। भक्तराज ध्रुवंक चरित आपण माने गतकाली सुनुथिले मनु महाराजंकर दुईटी पुत्र जने प्रियव्रत और जने उत्तानपाद। उत्तानपादंकर दुई जन स्त्री थिले जने सुरुचि और जने सोनीति। और सुरुचिंकर पुत्र थिले उत्तम और सुनीतिंकर पुत्र थिले ध्रुव। दिने ध्रुव बापांकर कोଳରେ बसिबा ପାଇଁ आग्रह कले। जेतेबेले बसिबा ପାଇଁ जाउछन्ती तांकर विमाता सुरुचि मना कले हे ध्रुव आपण केबे भी आपंकर बापांकर कोଳରେ बसि पारिबे नाही। ध्रुव पचारले काहे कि मां मोर भाई उत्तम बसुची बापार कोଳରେ मु बसिले कोन असुविधा होला। तो विमाता सुरुचि कहले देख ध्रुव तू जदि तोर बापांकर कोଳରେ बसिबा को चाहछु आको मोर कथा मानिबा को पड़े। ध्रुव कहले कोन मां कोन मानिले मु बापार कोଳରେ बसि परिबी। तो सुरुचि कहउछन्ती कि तपस्साराध्य पुरुषं तस्यै ग्रहेण मे आपण को तपस्या करबा। ध्रुव कहले प्रस्तुत अछि मा मो तपस्या करबी। खाली तपस्या कले हेबो नै भगवानंकर अनुग्रह प्राप्त करबा। ध्रुव कहले मु जदि निष्ठापर भाव तपस्या करबी भगवान मते निश्चय अनुग्रह करिवे ताहले बसिबो तो। सुरुचि कहिले भगवानंकर अनुग्रह प्राप्त कला परे भी बसि पारिबो नाही। ध्रुव चिंता रे पड़ी गले। आपण कहिले भगवानंकर उपासना करिवि तांकर कृपा लाभ करिवि तापारे भी यदि बसि पारिबे नाही ताले आउ कोन करबा को पड़िबो। सुरुचि कहिले गर्भितम साधयात्मानं यदि इच्छसि उपासनं। तोते जदि राजंकर कोଳରେ बसिबार अछि मोर गर्भरो तोते जन्म नेबा पड़िबो। अर्थात परोक्षरे विमाता सुरुचि कहिले हे ध्रुव जेहेतु तुमे मोर गर्भरो जन्म नै ना केबे भी राजंकर कोଳରେ बसियो नाही। तो पोरे तो सी भगवान मोर उदरे हे भोजन मोर उदरे हे भोजन मोर उदरे हे भोजन। तेबे किछि उपासना ये जन्मे लो तो भालो ये जन्मे लो ये जन्मे ध्रुवं को मना कले सुरुचि 5 वर्ष बालक ध्रुव कांदी कांदी आसिकरी समस्त कथा निजर मां को सुने। ध्रुवंकर माता थिले सुनती। सुनीति कहले ध्रुव एथि पई तोर मन रे दुख जानिछ तो नहीं पर कथा तू अभिमान जनंती नहीं साधु जनंती नहीं साधु जनंती नहीं साधु। जी जहा कहले कोन हला जे प्रकृत संत प्रकृत भक्त
से केबे काहारी कथा को वृक्षेप करे नहीं। अरे कहिबार लोक कहू आपण माने जानिथिबे महाराज गाँ मान को हाथी आसंती कि नहीं जो रास्ता देखिए हाथी जानती कुकुर लगती कि नहीं किंतु आपण माने देखिए हाथी आगे आगे और कुकुर माने पछे पछे जाते। अच्छा हाथी आगे गले किसी असुविधा अच्छे महाराज जदि आपण किसी शब्द प्रदान करिवार अछि कुकुर माने तो भुकंती तो कुकुर माने यदि भुकंती हाथीर आग पटो भुकिले किसी असुविधा अछि कि देखो कुकुर लोक माने हाथीर आग को जानती नहीं कुकुर जाए नहीं और पछपटे भुकिवार भी छाड़े नहीं हाथी किसी क्षति हुए हस्तीर कौनसी प्रकार क्षति हुए नहीं। आपण जदि सत्कर्म रे लागे सन्ते सत्धर्म रे लागे सन्ते आपनकर पछरे जदि केही निंदा करू उपहास करू तो कौनसी प्रकार क्षति करि पारिबो नहीं। ये होछि भागवत शिक्षा पर कथा तुम अभिमानो घिनन्ति नहीं साधु जन घेनन्ति नहीं साधु जन घेनन्ति नहीं साधु जन। चाहे जणा पडुछि ध्रुव आपनकर मनरे बापांकर कोଳରେ बसिବାର बहुत आग्रह अछि अर्थात बापांकर कोଳରେ बसिବାର माने कोन राज्य सिंहासन रे बसिबा ताहेले मु तुमको कहूछि ध्रुव तुमको जदि राज्य सिंहासन रे इच्छा अछि राजांकर कोଳରେ बसिବାର आग्रह अछि मु गोटे कथा कहसी मानिबो ध्रुव कहले कहम निश्चय मानिबी तो सुनीति कहिले तोर विमाता तते किछि भूल कहिना देखो केते सुंदर विचार अलगा घरे हिले झगड़ा हितंदा कि नहीं भागवत रो किछि शिक्षा नै कि जानतु बाप एक पत्नी दुई आ उभयंकर संतान रो अधिकार बापा पाखरे निश्चित रूप रे अछि तो गोटी मार को यदि बसिबा आ गोटी मार को बसिबा नै से दुई स्त्री भितर झगड़ा हलो कि नहीं खाली तोर को बसिबा मोर को बसिबा नहीं किंतु भागवत रे झगड़ा नहीं महाराज कलहर स्थान नहीं तो सुनीति निजर पुआ को बुझे सुनती बापा तोर विमाता तोते किछि भूल कहि आपण माने देखिबे सांसारिक कथा बेडे बेडे शिशु माने जदि कलह करंती छुआ माने कलह करंती बापा माने झगड़ा करबा को मां माने गाली लागेबा को कहार लागि छोटे छोटे छुआ मानंकर कलह को अच्छा ठीक अछि शिशु माने भी कलह करे और परिस्थिति रे शिशुर मां बापा भी झगड़ा करे किंतु किछि समय गला पर आपण माने देखिबे जे छुआ दुईटा कलह करथिले पुनी एकाठी खेलि बोल श्री वृंदावन बिहारी नाम और से शिशुर जो मां माने थरे कलह कले मरिबार पर्यंत पटंती एण बाल्यावस्था होछि अत्यंत आनंदमय अवस्था एण हे सज्जन बंधु सुनीति केते सुंदर ज्ञान देले तुमको तोर विमाता तो किछि भूल कहि नाहंती तो परे तोसी भगवान और बाकीटा भूल जा तते तपस्या करबा को पड़िबो और तोर विमाता जहा कहि संति मु सही कथारे सम्मति से भूत्य वसण पयरो हे पुत्र देगे आश्रय करो हे पुत्र देगे आश्रय करो हे पुत्र देगे आश्रय करो हरि जनो से
চরণ আশ্রিত যেতে সাধু গণ আশ্রিত সাধু জন আশ্রিত সাধু সর্বধর্ম তেজ পরম পুরুষং ভজ দুঃখ রন্তা তোর নাই দুঃখ রক্ষা করো নাই দুঃখ রক্ষা করো নাই परम पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण को छाड़ीदेला परे